तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 48 की। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम ने टॉम ली के बहुत ही जबरदस्त मुक्के बजा दिए होते हैं, जिससे टॉम की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। और मैनेजर किम कहते हैं नहीं, मैं हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं एक इंटरव्यू के दौरान एक इंसान को जान से नहीं मार सकता। इसके बाद हम देखते हैं टॉम ली और मैनेजर किम की जहाँ पे फाइट चल रही होती है, हमें उसके नीचे के फ्लोर के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। JX सेकंड हैंड कार जो 2 साल पहले यहाँ पे स्टेबलाइज हुई थी। इस कंपनी की खासियत है सेकंड हैंड कार्स को बेचना। ये लोग अपना बिजनेस काफी ज्यादा ईमानदारी से करते हैं। इन लोगों के ज्यादातर दिन अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करने में बीतते हैं, या फिर नई नई कार्स के बारे में पता करने में, या फिर रिपेयर शॉप में जाने में। ये कंपनी अपना काम करने में काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी इस कंपनी का एक बंदा अपने सामने एक छोटे लेवल की वॉर देख रहा है, और वो वॉर होती है मैनेजर किम और टॉम ली की। जैसे ही मैनेजर किम कहते हैं कि मैं इंटरव्यू में किसी को जान से नहीं मारना चाहता, ये सुनकर टॉम एक घुमा के मुक्का मारता है मैनेजर किम के, जिससे मैनेजर किम पीछे दीवार में जाके चिपकते हैं। हालांकि मैनेजर किम ने अपने दोनों हाथों से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर किम को डैमेज आया होता है। टॉम ये मुक्का मारने के बाद राक्षसों की तरह कहता है, क्या मार देगा? मुझे कौन जान से मार देगा? तू बहुत ज्यादा फनी है। मैं तो सोच रहा था हमारी इतनी फाइट हो चुकी है, अब तक तुझे पता चल जाना चाहिए था कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन तुझे देख के लगता है तुझे अब भी समझ नहीं आया है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तू समझ गया है, बस अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है। और टॉम एक बहुत ही खतरनाक सी लात मारता है मैनेजर किम के मुंह पे। हालांकि मैनेजर किम अपनी मुंडी साइड कर लेते हैं और ये लात जाके लगती है सीधा दीवार पे। इसके बाद टॉम लगातार मैनेजर किम के ऊपर लाते ही लाते बजाने लगता है और कहता है, हा 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 हा, मैं तुझे मार मार के चपटा कर दूंगा। लगता है तुझे कोई भी आइडिया नहीं है हम यहाँ बेकोहाम में क्या करते हैं। तू जानता है हम लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने के लिए नहीं भेजते हैं। हम में से किसी को भी परवाह नहीं है कि हमें क्या काम करना होता है। जब तक हमें पैसा मिलता है हम अपने बंदे भेजते रहते हैं काम करने के लिए। अभी मैनेजर किम टॉम के सारे अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। टॉम राक्षसों की तरह हंसते हंसते मैनेजर किम के ऊपर बस मुक्के बचाए जा रहा होता है, और मैनेजर किम उन सारे ही मुक्कों को डॉज कर रहे होते हैं। टॉम अभी जिस तरह से मुक्के मार रहा होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और अचानक से टॉम को मौका मिलता है मैनेजर किम के मुंह पे मुक्का मारने का, और टॉम ये मौका मिस नहीं करता और एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है मैनेजर किम के। हालांकि मैनेजर किम ने इस मुक्के को भी अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी टॉम के पावर की फोर्स की वजह से मैनेजर किम सीधा जाके टकराते हैं दीवार से। इसके बाद टॉम कहता है, एक इंटरव्यू में मैं ये देखता हूँ कि किसी बंदे के अंदर पैसे कमाने का कितना जुनून है। और जैसे ही मैनेजर किम दीवार से टकराते हैं तो जो बंदा यहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है वो ये सब कुछ देख के और ज्यादा डर जाता है। इतने में टॉम भागता हुआ आता है और एक खतरनाक सी लात मारता है मैनेजर किम के ऊपर, और दोबारा से किसी जंगली जानवर की तरह मैनेजर किम के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है। टॉम ने अभी अपना पूरा का पूरा जंगली पना दिखा दिया होता है। अभी वो मैनेजर किम के मुक्के ही मुक्के और लाते ही लाते बजाए जा रहा होता है, और जो लौंडा यहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है उसको अपनी माँ याद आ जाती है इतना खतरनाक सीन देख के, क्योंकि इस फाइट में पत्थर और मिट्टी वगैरह इधर उधर उड़ रहे होते हैं, और इस बंदे ने ऐसी फाइट पहले कभी भी नहीं देखी थी। हालांकि मैनेजर किम के मुक्के और लाते पड़ रहे होते हैं, लेकिन वो अब भी डिफेंसिव पोजीशन में होते हैं, यानी कि उनके दोनों हाथ आगे होते हैं उनके शरीर के। भले ही टॉम के मुक्के और लात काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन अब भी मैनेजर किम को एक भी क्लीन हिट नहीं पड़ा होता। लेकिन टॉम अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता और मुक्के मारते मारते बस बोले जा रहा होता है, हम अपने काम के पैसे कैश में लेते हैं, हम पहले पैसे लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं। हमें अपनी पेमेंट में देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहली बात तो हम किसी मामूली बंदे को अपना कस्टमर बनाते ही नहीं है। आसान शब्दों में कहूँ तो हमारी कंपनी में तू उतना पैसा कमा सकता है जितना ज्यादा तू बेहतरीन होगा। तुम्हें बस अपना काम बहुत ही इज्जत से करना है और तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो बता, क्या कोई सवाल है जो इस जॉब के बारे में तू पूछना चाहता है? और फाइनली इतने सारे मुक्के मारने के बाद टॉम हल्का सा रुकता है, और आपको बता दो टॉम ने जो लगातार मुक्कों की बारिश करी होती है ना मैनेजर किम के ऊपर, ये उसने लगातार 2-3 मिनट तक करी होती है। और जैसे ही टॉम रुकता है तो वो देखता है मैनेजर किम उसके सामने है ही नहीं। मौका मिलते ही अभी मैनेजर किम सीधा उसके पीछे आ जाते हैं। टॉम को इस बात का एहसास हो जाता है और कहता है, कमाल है, तेरी स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये दोनों अभी लिटरली फाइट करते करते एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे होते हैं कंपनी के बारे में। मैनेजर किम टॉम को एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हमें यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? टॉम हल्की सी पीछे मुंडी घुमा के कहता है, यहाँ की 4 मेजर इंश्योरेंस स्कीम वो तुम्हारे बेनिफिट्स हैं। तुम्हें सरकार को जो टैक्स देने होते हैं हम वो भी पे कर देते हैं। और इसी के साथ साथ मैनेजर किम का जो मुक्का टॉम की तरफ आ रहा होता है वो पड़ता है सीधा टॉम के सर पे, और टॉम का आधा सर दीवार के अंदर घुस जाता है। मैनेजर किम कहता है, मुझे ये बेनिफिट्स पसंद आए। टॉम का सर दीवार में घुसा हुआ होता है और टॉम ऐसी ही हालत में कहता है, क्या सच में? तो क्या तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो? मैनेजर किम कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक ऐसे बंदे के लिए काम कर रहा हूँ जिसे मारधाड़ करना बहुत ज्यादा पसंद है। क्या मेरा एक ऐसा लीडर होगा? क्या ये अच्छी बात है? अभी टॉम का सर जिस दीवार पे घुसा हुआ होता है टॉम वो पूरी की पूरी दीवार उखाड़ देता है, और उसके एक हाथ की उंगली हमें टूटी हुई भी दिखाई दे रही होती है। लेकिन क्योंकि हमने लुकिसम देखा है इसलिए हमें
हमें पता है कि टॉम का वो हाथ नकली हाथ है। अभी टॉम पूरी दीवार उखाड़ देता है और कहता है, क्या तूने क्या कहा? मैं किस तरीके का लीडर हूँ? मुझे लगता है तू कुछ मार धाड़ के बारे में बोल रहा था। और टॉम ने जो दीवार उखाड़ी होती है उसे चकनाचूर करते हुए कहता है, खैर जो भी हो, तेरा पहला इंटरव्यू पास हो गया है। और जो यहाँ पे लौंडा खड़ा होता है डर के मारे बोल रहा होता है, ये एक बीस्ट है, उसने दीवार उखाड़ दी थी। इसके बाद टॉम एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है इस लौंडे के और कहता है, किम अब वक्त है तेरे सेकंड इंटरव्यू का। मैं इस लड़के को मारूंगा और तुझे इसे बचाना है, क्योंकि हमें कई बार इस तरह का काम मिलता है जिसमें हमें किसी इंसान की रक्षा करनी होती है। तो ठीक है, अगर तू इस बच्चे को बचा सकता है तो बचा ले। हो सकता है मेरे एक ही मुक्के में ये बच्चा अपने प्राण छोड़ दे, इसलिए अपना पूरा दम लगा दियो इस बच्चे को बचाने में। और जैसे ही टॉम का मुक्का उस लौंडे की तरफ आ रहा होता है, वो लौंडा अपने मन में बोल रहा होता है, मैं मरने वाला हूँ, मैं सच में मरने वाला हूँ। इस इंसान का एक मुक्का नहीं, बल्कि अगर इसका मुक्का मुझे छू के भी निकल जाएगा मैं मर जाऊंगा। और ये लड़का भी डर के मारे खड़ा खड़ा अपना निक्कर गीला कर देता है और साथ ही साथ में उम्मीद कर रहा होता है कि मैनेजर किम उसे किसी तरह से बचा ले। लेकिन मैनेजर किम के चेहरे में एक रिएक्शन तक नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। बस मैनेजर किम के चेहरे में नजर आ रही होती है दया। इसलिए लड़का अपने मन में बोल रहा होता है, क्या एक दया भरा चेहरा, मिस्टर तुम्हें इससे कुछ ज्यादा करना होगा मुझे बचाने के लिए। और यार मैनेजर किम बिना किसी फेस एक्सप्रेशन के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ सोच के रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो इस लड़के को नहीं बचाते और टॉम एक खतरनाक सा मुक्का मारता है इस बंदे के मुंह पे। लेकिन जैसे ये बंदा अपनी आंखें खोल के देखता है तो टॉम का मुक्का इसके मुंह पे नहीं पड़ा होता, बल्कि बगल वाली दीवार पे पड़ा होता है, जहाँ से दीवार पे काफी सारे क्रैक्स आ गए होते हैं। लेकिन क्या टॉम ने ये मुक्का जानबूझ के मिस करा है? बिल्कुल भी नहीं। अभी टॉम के हाथों में लिपटे होते हैं मैनेजर किम के स्पेशल वायर्स, और इन्हीं वायर्स की वजह से टॉम का निशाना चूक गया होता है। ये देख के टॉम एक हैरानी के साथ कहता है, आखिर ये क्या है? क्या ये एक हथियार है? मुझे तो लगा था तो इस फाइट में हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ मैं नहीं करता, लेकिन अगर बात किसी को बचाने की होती है तो बात कुछ अलग है, क्योंकि अगर मैं किसी की रक्षा ना कर पाऊँ तो मेरा इससे बहुत दिमाग खराब होता है। और मैनेजर किम टॉम को एक लात मार के दीवार में चिपका देते हैं। टॉम अभी दीवार के सहारे गिरा हुआ होता है और कहता है, हाँ मैं तेरा इतिहास नहीं जानता, लेकिन मानना पड़ेगा तू कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। और यार इस वक्त टॉम बहुत खतरनाक सिचुएशन में होता है, जिससे बच पाना मुझे नहीं लगता कि किसी आम बंदे की बस की बात होगी। अभी टॉम के चारों ओर मैनेजर किम की वायर्स होती हैं, और ये वायर्स इतनी पैनी है कि इससे मैनेजर किम चाहे तो किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। और अगर टॉम जैसे तैसे हिल भी लेता है या फिर इन वायर्स को काट देता है या फिर तोड़ देता है, तो भी अभी वो मैनेजर किम के CQC के अंदर होता है, यानी कि CQC भी एक्टिवेट हो चुका होता है। और यार इतना खतरनाक अटैक देख के ना अभी टॉम की भी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है, क्या CQC सिल्वर यान? रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। लेकिन मैनेजर किम की वायर्स अभी इस पूरे रूम में फैल चुकी होती हैं, जो कि धीरे धीरे करके क्लोज आ रही होती हैं, और इस रूम में जो कुछ भी होता है उसे काट रही होती हैं। अभी टॉम के नए सोफे में काफी सारे कट्स लग चुके होते हैं। फ्लावर पॉट कट के 2 हिस्सों में हो चुका होता है, और किसी चोई नाम के बंदे ने टॉम को बहुत ही महंगी चेयर दी होती है, और उस चेयर की भी अभी हालत खराब हो रही होती है। टॉम कहता है, वो चेयर मुझे चोई ने दी थी, वो वास मुझे मिस किम ने दिया था। हे रुक जाओ, तो तुम पास हो चुके हो, रुक जाओ। अबे साले हरामजादे, मैंने कहा रुक जा, तू पास हो चुका है, रुक जा। मैनेजर किम कहते हैं, यहाँ की दीवार टूटने से तुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, तो मुझे लगा इन सामान से भी तुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टॉम कहता है, बेवकूफ, दीवार तो मैं दोबारा बना लूंगा, लेकिन मिस किम की इन यादों को मैं वापस कैसे लेके आऊंगा, इसलिए रुक जा, मैंने कहा रुक जा। इतने में ही यहाँ पे जो लड़का खड़ा होता है उसके पीछे से आता है योंगचॉल किम, और इस योंगचॉल किम की फाइट लोकीसम में हुई थी एक बार एली के साथ। योंगचॉल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और यहाँ पे आके कहता है, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, ओए लड़के आखिर ये सब कुछ यहाँ पे कितनी देर से चल रहा है? लड़का कहता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? लेकिन योंगचॉल इस लड़के को इग्नोर करते हुए टॉम को कहता है, सर मुझे लगता है इतना काफी है, हमारे पास एक केस आया है। इसके बाद टॉम और मैनेजर किम की फाइट रुक जाती है और योंगचॉल और टॉम आराम से बैठ के बात कर रहे होते हैं। योंगचॉल कुछ पढ़ते हुए कहता है, हाँ ये केस काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, चलो देखते हैं। ये पुराने डिप्यूटी मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर के बारे में है, जो हमारे देश के पुराने वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, वो ये केस हमारे पास लेके आए हैं। हमारी तरफ से सब कुछ ओके है। दरअसल उनकी ग्रैंड डॉटर गायब हो चुकी है। पुराने डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पुराने इकोनॉमी एंड फाइनेंस मिनिस्टर वो तो शियोनियो अहान थे, है ना? टॉम कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या उसकी ग्रैंड डॉटर अब भी स्कूल में पढ़ती है? योंगचॉल कहता है, हाँ वो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है, लेकिन लगता है स्कूल के बाहर या फिर अंदर उसने कोई मुसीबत खड़ी कर दी थी। वो हमेशा किसी न किसी परेशानी में पड़ जाती थी, जिस वजह से उसके स्कूल को बार बार बदलना पड़ता था। अभी वो एक प्रोविंस में रह रही है, लेकिन इस बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं
नहीं है। लेकिन टॉम बहुत ही चिल होके कहता है, क्या स्कूल के बाहर या फिर अंदर उसने कोई मुसीबत खड़ी कर दी थी? आखिर किस तरह की मुसीबत? मैं सर्द के साथ कह सकता हूँ वो कुछ भी नहीं होगी। क्या उसने किसी को जान से मार दिया था या फिर कुछ और? यांग चाल कहता है, नहीं, उसने किसी को जान से नहीं मारा, लेकिन उसने हाल ही में कुछ चीज ऐसी करी है जिससे एक इंसान को परेशानी हुई है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ये बात है कि उसे 1 महीना हो गया है गायब हुए। लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है, उसके पेरेंट्स को अब भी उसकी तरफ से मैसेज मिल रहे हैं। उस लड़की की तरफ से उनके पेरेंट्स को मैसेज मिल रहे हैं कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो कोई भी कॉल को पिक नहीं कर रहा है, उनकी बात सिर्फ मैसेज में ही हो रही है। टॉम कहता है, हा, क्या सच में? ये बात तो साफ है, दाल में कुछ काला है। यांग चाल कहता है, तो फिर क्या हमें इस केस को लेना चाहिए? तो बताओ, क्या मैं इस केस के ऊपर काम करना शुरू करूं? टॉम कहता है, हाँ, नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। यांग चाल कहता है, क्या? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हम क्या करेंगे? टॉम मैनेजर किम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ पे वो नया बंदा खड़ा है, आज हम उसको मौका देंगे। तुमने उस बंदे का इंटरव्यू देखा है ना? अब वो बंदा हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मैं जानता हूँ वो यहाँ पे नया है, लेकिन वो तुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तू उसे मैनेजर कह के बुलाएगा। यांग चाल कहता है, क्या सर, मैं उसको मैनेजर बोलूंगा? टॉम कहता है, क्यों, क्या हुआ? तू नहीं बोलना चाहता? अगर तुझे लगता है तू उससे ज्यादा ताकतवर है तो तू उसके साथ कभी भी फाइट कर सकता है। लेकिन यांग चाल एक काफी ज्यादा समझदार बंदा होता है, इसलिए वो सिचुएशंस को समझ जाता है और कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिचुएशंस को समझ रहा हूँ। अभी क्या है, उसने आपकी कीमती चीजों को काट के रख दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको कुछ भी नहीं बोला, और साथ ही साथ में आपने उसको मैनेजर का टाइटल भी दिया है। और इस बात का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो एक मॉन्स्टर है। तो भाई लोग, टॉम और मैनेजर किम की फाइट तो हमने देख ली। अब मैं कुछ अपनी प्रतिक्रिया दूंगा इनकी फाइट के बारे में। देखो, ये बात साफ है कि टॉम सीरियस नहीं था, बट ये बात भी साफ है कि मैनेजर किम ने सीरियसली फाइट नहीं करी। जब तक मैनेजर किम हल्का सा सीरियस हुए थे, यानी कि जब उन्होंने अपनी वायर्स बाहर निकाली और सीक्यूसी एक्टिवेट करा, उस वक्त तक फाइट खत्म हो चुकी थी। और एक और नोट करने वाली बात है कि मैनेजर किम के ऊपर एक भी क्लीन हिट नहीं लगा होता। मैनेजर किम जो बार बार अपने हाथों से टॉम के मुक्कों को ब्लॉक कर रहे होते हैं, उससे मैनेजर किम का हाथ एक जगह से नीला पड़ चुका होता है, लेकिन उनके क्लीन हिट नहीं लगा होता। वहीं टॉम के क्लीन हिट तो लगे होते हैं, लेकिन मैनेजर किम ने वो क्लीन हिट जानबूझ के बहुत ही हल्के मारे होते हैं। और ये बात मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मैनेजर किम ने वो पूरी ताकत से नहीं मारे थे या फिर ढंग से नहीं मारे थे, क्योंकि अगर मैनेजर किम ढंग से एक मुक्का मारते तो उससे टॉम को सच में काफी ज्यादा डैमेज पहुंच सकता था। क्योंकि हमने लुकिसम में देखा था, मैनेजर किम ने वैरन को एक मुक्का सिखाया था जो दिल पे मारा जाता है, जिससे कुछ समय के लिए सामने वाले का दिल धड़कना बंद हो जाता है। और मैनेजर किम ने जानबूझ के दिल पे एम करा ही नहीं, हालांकि उनके पास बहुत सारे मौके थे। तो खैर, आगे कभी और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन अभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योंगशिन हाई स्कूल का सीन, जहाँ पे अभी हम एक क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बस मस्ती करे जा रहे होते हैं और सामने उनका सर खड़ा होता है। स्टूडेंट्स को टीचर से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता और टीचर बोल रहा होता है, हे सब के सब अपनी सीट में बैठ जाओ, मुझे तुम लोगों के सामने कुछ अनाउंसमेंट करनी है, इसलिए तुम सबके सब शांत बैठ जाओ। लेकिन इन स्टूडेंट्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और इनमें से एक कहता है, ओए बुड्ढे, तुझे जो बोलना है जल्दी से बोल और यहाँ से दफा हो जा। तो बता, तुझे क्या अनाउंसमेंट करनी है? टीचर कहता है, दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी ये लोग टीचर के ऊपर कुछ फेंक के मारते हैं जो जाके बोर्ड में लगता है और कहते हैं, अबे हरामखोर, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तू क्या बोल रहा है, इसलिए थोड़ा सा तेज बोल। टीचर कहता है, वो बात यह है कि मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ स्कूल, और मेरी जगह यहाँ स्कूल में एक नया टीचर आने वाला है। स्टूडेंट कहते हैं, क्या तू स्कूल छोड़ के जा रहा है क्योंकि तू हमसे काफी ज्यादा नाराज है? हरामजादे, तुझे पता है तू काफी ज्यादा प्यारा है, क्या तुझे ये बात किसी ने बताई? इतने में ही नया टीचर यहाँ पे दरवाजे पे आता है और ये पुराना टीचर कहता है, प्लीज आप अंदर आ जाइए, सबके सब अपने नए टीचर को हाय बोलो, आज के बाद से यही आपको पढ़ाएंगे और इनका नाम है मिस्टर किम। और ऑब्वियसली ये जो नया टीचर होता है ये होता है मैनेजर किम। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम टॉम को बोल रहे होते हैं, क्या मुझे एक नकली टीचर बन के जाना होगा? टॉम कहता है, हाँ, हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है। क्लाइंट ने और भी कंपनी से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ पे उसका काम नहीं बना, और ऊपर से इस तरह से टीचर बन के जाना काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह काम थोड़ा सा लंबे वक्त के लिए करना पड़े। और हाँ, एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो चीज हमें बाद में पता चलेगी। लेकिन अभी जो मैनेजर किम होता है स्टूडेंट्स को कहते हैं, आप सभी स्टूडेंट से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं हूँ। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम के ऊपर एक चेयर उड़ती हुई आती है जो कि सीधा जाके लगती है पीछे बोर्ड में, और जिस स्टूडेंट ने ये फेंकी होती है वो कहता है,
है, टीचर मुझे भी तुझसे मिलकर अच्छा लगा, तुझे देख के ऐसा लगता है तुझे लड़ना वड़ना बिल्कुल नहीं आता। और सारे के सारे स्टूडेंट्स आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं। अबे वो तुझे साफ साफ सुन रहा है। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ इस नए टीचर के मुंह पे एक मुक्का मारो ये बेहोश हो जाएगा। और टॉम जो मैनेजर किम को एक और बात बताने वाला होता है वो होती है ये कि जिस स्कूल में मैनेजर किम जाने वाला है वो कोई आम स्कूल नहीं है, वहाँ के लड़के कतई हरामखोर हैं। अभी जिस लौंडे ने चेयर फेंक के मारी होती है वो मैनेजर किम के पास आता है और कहता है माफ करना लेकिन इस स्कूल में टीचर की इज्जत पहाड़ में गई, हमें कोई परवाह नहीं है कि तू टीचर है या फिर कुछ और है, यहाँ पे किसी की किस्मत तय होती है उसकी फाइटिंग स्किल से, तो क्यों ना तू और मैं एक दूसरे से एक मर्द की तरह बात करें। और इस लड़के का नाम होता है योंगटैक इम, जिसकी उम्र 18 साल होती है और इसकी खासियत होती है जो भी नया टीचर आता है यही लौंडा सबसे पहले नए टीचर की वाट लगाता है। और अगर आप लोग स्कूल पढ़ते हो और अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा लड़का है तो उसको इस वीडियो में टैग करना या फिर उसको ये वीडियो सेंड करना, क्योंकि उसका सामना कभी मैनेजर किम जैसे टीचर से कभी नहीं हुआ होगा और साथ ही साथ में योंगटैक का भी कभी भी नहीं हुआ होता। अभी मैनेजर किम योंगटैक को एक स्माइल के साथ कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आमने सामने की बात करके मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। तो भाई लोग कहानी यहाँ से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, साथ ही साथ में हमें काफी ज्यादा मस्त ट्विस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं कहानी में। लेकिन आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।